हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलो देखते हैं आज जो है पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स के सवाल आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं सवाल। ठीक है, और याद रखिए ये MQS करा रहे हैं, यहाँ से आपके सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो पहला सवाल है, सवाल ये है कि निम्न में से रैखिक बहुपद बताना। आपको पता है कि जो रैखिक होता है, रैखिक बहुपद, और एक होता है द्विघात, द्विघात और एक होता है त्रिघात। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए पहले क्या होता है। तो घात का मतलब होता है पावर, घात का मतलब क्या होता है? पावर। याद रखिएगा, घात का मतलब होता है पावर, जिसपे सबसे बड़ा पावर, अगर सबसे बड़ा पावर देखे क्या, कुछ नहीं तो एक, यानी किसी चर, चर मतलब है एक्स वाई जेड पे अगर पावर सबसे बड़ा दिखे एक, यानी उस पे पावर कुछ ना दिखे, इसका मतलब है वो रैखिक है। अगर उसी में से सब चरों में से सबसे बड़ा पावर अगर 2 दिखे तो यानी वो द्विघात है, और इसी तरह सबसे बड़ा पावर 3 दिखे तो ये त्रिघात है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। ठीक है, तो चलिए हम लोग का सवाल क्या था कि निम्न में से रैखिक बहुपद क्या है, कौन है। तो रैखिक बहुपद ढूंढना है कि जिसमें, यानी जैसे कि आप एग्जांपल नंबर ए अगर देखते हैं, तो जैसे 4x², तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया यहाँ 2, 3x² + 4, यहाँ सबसे बड़ा x है और x पे बड़ा पावर क्या है 2। तो यहाँ देखिए ये दोनों हो जाएगा द्विघात, क्या हो जाएगा, तो द्विघात। तो द्विघात हो गया तो मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, रैखिक। रैखिक क्या कहता है कि x जो है उस पे पावर सबसे बड़ा 1 होना चाहिए। तो जैसे कि 10x, तो ये मेरा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कह रहा है। बताइए, जब द्विघात अधिक कह रहा है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, ax² + bx + c, bx + c, इस प्रकार की इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी संरचना होता है, मूल रूप होता है, व्यापक रूप होता है। तो इनमें देखिए जो c होता है ये अचर पद होता है, अचर पद का मतलब है ये विदाउट चर वाला होगा। और देखिए उसके बाद है x पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 है, और सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है 2। अब आपको बताना है कि जो सवाल मेरा 2 नंबर है, कहता है द्विघात बहुपद का अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है 2, तो अधिकतम घात कितने हो सकते हैं 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3, कहते हैं द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है। अब बताइए स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो स्ट्रक्चर देखिए ax² + bx + c। आपको देखिए आपको इस प्रकार ढूंढना है कि सबसे, जो यहाँ पूछा है द्विघात, यानी द्विघात का मतलब सबसे बड़ा पावर 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 नंबर में कि जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है, और ये तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं आखिर ये डी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है। तो ए आप जैसे देखेंगे तो सी तो अचर पद, लेकिन इसमें एक्स अगर देखते हैं तो पावर कितना है 1, तो ये मेरा हो गया रैखिक, तो ये पहला गलत। अगर मैं सी की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा पावर देखिए आपको 3 दिख रहा होगा, उसके बाद 2 है, तो ये 3 है तो मतलब त्रिघात हो गया, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब पूछा क्या है, द्विघात, और ये देखिए तो ये भी क्या है, रैखिक, क्योंकि एक्स पे पावर सबसे बड़ा 1, तो मेरा द्विघात हो गया ये वाला आंसर। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई सवाल पूछे जाते हैं, हर साल जो है यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहां से 1 नंबर आप फिक्स कर लीजिएगा कि यहां से आपके 1 नंबर इस प्रकार सवाल से देखने को मिलेंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से कहता है कौन सा जो है द्विघात बहुपद है। अब देखिए पहले बात समझिए, बहुपद होने का शर्त, द्विघात का मतलब सबसे बड़ा पावर 2, और उसमें भी ढूंढना क्या है, द्विघात ढूंढना है। अगर इसमें आपसे कभी इस तरह भी पूछ दे कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, जैसे बहुपद है या फिर नहीं, तो बहुपद है या नहीं, तो उनके लिए मैं शर्त बताऊंगा, आगे आने वाले जो सवाल है वहां आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है कि द्विघात बहुपद है, इनमें कौन द्विघात और बहुपद है इन 4 ऑप्शन में से। तो जैसे हम देखते हैं तो ये मेरा रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक क्यों, क्योंकि x दिख रहा है, उस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये मेरा हो गया रैखिक। अच्छा, अगर मैं b की बात करूं तो ये द्विघात दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि 4x पे पावर कितना दिख रहा है, तो 2, सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात। तो ऑप्शन नंबर अभी बी दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं 3 की बात करूं तो सबसे बड़ा पावर दिखे तो इसमें क्या दिख रहा है 3, x पे पावर कितना है
3, तो ये हो जाएगा त्रिघात, तो हमें त्रिघात पूछा नहीं गया है। और इसमें देखिए चतुर्थ घात है, क्यों है? क्योंकि x पे पावर सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? 4, तो ये चतुर्थ घात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो मेरा जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि बहुपद बहुपद 4x² + 3x + 5 का अधिकतम घात होगा। देखिए अगर इसमें टोटल घात पूछे, यानी कुल घात पूछे, कभी कुल घात, अगर कुल घात पूछे, यहां पूछा क्या गया है? अधिकतम, सबसे बड़ा। अगर अधिकतम बात करा जाए तो यहां सबसे बहुपद यानी 4x² + 3x + 5 का अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब है कि बड़ा, अधिकतम का मतलब यहां क्या है? बड़ा। तो बड़ा की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर कुल घातों की संख्या पूछता तो 2 और x पे पावर कितना है? 1, तो कितना हो जाता? 3। ठीक है, यहां पूछा है बहुपद 4x² + 3x + 5 का अधिकतम घात कितने हैं, तो अधिकतम मतलब है द्विघात पूछ रहा है, सबसे बड़ा 2। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिएगा, कहता है बहुपद 4x² + 3x + 5 में x² का गुणांक बताइए। आपको पता होगा जब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा तो गुणांक का मतलब होता है कि जैसे मैं लिख लेता हूं, ध्यान दीजिए कि अगर मैंने 4x लिखा तो इसका मतलब ये 4 गुना x है। क्या है? 4 गुना x। तो इसका मतलब है कि x के गुना में कौन है? 4 है। अगर यूं कहें कि 4 के गुना में कौन है तो बोलिएगा x है। तो एक दूसरे का क्या है? गुणांक है, यानी गुना है। अगर यहां पूछा क्या गया? स्क्वायर में। अगर मैं इस सवाल में पूछूं 4x² में से तो स्क्वायर का गुणांक तो बताइए। तो अगर मैं यहां पूछूं तो x² का गुणांक फिर भी कौन हो जाएगा? 4। अगर मैं पूछूं यहां 4 का गुणांक तो 4 का गुणांक क्या हो जाएगा? x पे स्क्वायर। सवाल मेरा जो है पूछा गया था x² का गुणांक, तो सबसे पहली बात कि इसमें x² ढूंढेंगे, तो जैसे ढूंढेंगे तो पहला नंबर मिल गया, क्या? 4x²। तो जब x² का गुणांक पूछा तो उसके बगल में कौन है? तो संख्या में दिख रहा है 4, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरा हो जाएगा क्या? तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दो घात वाला बहुपद कहलाता है, बताइए। जिसमें मैंने कहा अधिकतम घात 2 होगा तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? अब देखिए शर्त यहां आ गया बहुपद है। देखिए बहुपद होने का शर्त बहुत सारा है। अगर आप लोगों ने अगर मेरी डिस्क्रिप्शन में अगर मैं जो है लिस्ट मतलब जो है लिंक दे दूंगा, अगर किसी ने जो है वीडियो नहीं देखा है थ्योरी का तो वो जाके प्लेलिस्ट में अवश्य जाके देख ले। और साथ ही साथ मैं इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा और आसानी हो जाएगा आप लोगों को ये समझने में थ्योरी इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमको क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि द्विघात बहुपद है। अब बहुपद होने का शर्त होता है कि नीचे में जो है एक्स वाई यानी हर के रूप में एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर में 0 है या कोई संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो ये नहीं होगा। बहुत सारे रूल है, जैसे कि यहाँ देखिए x पे पावर 3 है तो ये बहुपद है। ये देखिए तो 3 यानी 2x/3 है तो संख्या नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे तो x ऊपर हो जाएगा, तो ये भी बहुपद है। ये देखिए तो यहाँ x² है, ये रूट में 3 है, ध्यान रखिएगा रूट में सिर्फ 3 है, यहाँ x नहीं होना चाहिए, यानी विषम जो है पावर वाला संख्या नहीं होना चाहिए 4। ठीक है, तो ये भी मेरा बहुपद है। लेकिन जो बी नंबर है, आप मैंने क्या कहा कि नीचे में जो है हर नहीं होना चाहिए, हर के रूप में सॉरी चर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मेरा चर क्या है? x+1। अब बताइए अगर इस तरह है तो बहुपद नहीं है, लेकिन मैं इसके बराबर में अगर 0 लिख दूं तो ये क्या 0 गुना करेंगे तो 0 नहीं होगा? x+1 को 1 से गुना 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 बच जाएगा, तो अचर पद हो जाएगा, यानी अचर बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जब हम 9 की ओर चलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, बहुपद x² + 2x+1 के शून्यांक है। अब एक बात बताइए, शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं तो शून्यांक के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा गुना बीटा। ये दो शून्यांक, तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा का बराबर -b/a। ये आपको पता है शून्यांक। क्या यहाँ इस तरह टूटेगा? देखिए तो अगर इस तरह हम तोड़े तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2, जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/, तो -b के जगह पे 2 लगा देंगे तो -2, नीचे में 1, -2 तो आ जा रहा है, कहीं है ऑप्शन में दिख तो रहा है ए में और डी में। उसके बाद अगर मैं c/a की बात करूं तो c के जगह पे 1 हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन हो जाता है -2,1। क्या 2,1 है? -2,1 है ऑप्शन में, तो बोलिएगा नहीं है। तब कैसे करेंगे? जब इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम गुणनखंड मेथड अपनाते हैं। कैसे?
एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे एक्स, और एक गुना एक करेंगे तो एक होगा, और एक एक जोड़ेंगे तो दो। इसका मतलब है कि दोनों प्लस में है, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका जो दोनों वैल्यू आएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, -1 -1। ठीक है, तो 9 नंबर का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कहता है कि द्विघात बहुपद के परिवार को लिखिए जिसके शून्यांक 2 तथा -6। अब एक बात बताइए, इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया था कि जब भी इस तरह दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का योग एक्स लगा दीजिए, अब प्लस के साथ अल्फा गुना क्या कर दीजिए बीटा। इस प्रकार मैंने बनाया था। यहां आप वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, शून्यंक, दो शून्यंक दे लिखे जिनके शून्यंक 2 6। अब यहाँ हमें ये पता नहीं है कि -2 क्या योग है या फिर अंतर है, तो हम क्या करते हैं, पहले को अगर हम अंतर योग मान लें, पहले को जैसे जो है योग मान लें, यानी दोनों मूलों का योग मान लें या फिर शून्यंकों का योग मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो 2 के जगह पे 2 रह जाएगा, माइनस से x गुना 2x हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये -6 हो जाएगा, तो क्या आपका इस तरह का ऑप्शन कहीं देखने को मिलता है? तो बोलिएगा सर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन -6 है, लेकिन जो 2x है यहाँ माइनस में आने चाहिए, यहाँ किस में है मेरा, प्लस में, इसलिए मेरा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसमें ये कहता है कि जब भी आप इस तरह शून्यांक पूछे, आप अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है -b/a, किसके बराबर करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद करना है क्या, c/a, किसके बराबर करना है, तो अल्फा गुना बीटा के बराबर करना है। ठीक है, अल्फा गुना बीटा के बराबर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो -b है, अब यहाँ जो है दोनों में से दोनों के जगह पे आप वैल्यू रखें, जैसे कि -b/a बराबर, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो ये क्या है, 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या, 1। उसी तरह इसकी बात करूं तो c/a, और इसकी बात करूं तो क्या दिया है, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू -6, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो इसका मतलब यहाँ a की अगर वैल्यू बात करें तो दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू a के सीधा में क्या दिख रहा है, 1। तो यहाँ a का वैल्यू आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1। अगर मैं वही बात b की बात करूं तो a के जगह पे आप 1 रखिएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा -2। c की बात करूं तो हो जाएगा -6 हो जाएगा c बराबर। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे आप लोग, ax स्क्वायर, इस तरह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जगह पे वैल्यू को रख दीजिए, a b c का वैल्यू रख दीजिए, हल कर लीजिए, देखिएगा आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 क्या कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए के शून्यांकों का, देखिए क्या दिया हुआ आपको, गुणनफल दिया है। गुणनफल का मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 25। अच्छा, ये याद रखिए, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। तो अल्फा गुना बीटा बराबर वैल्यू दिया हुआ है 25। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है, ए का वैल्यू। अब एक बात यहाँ इस तरह के सवाल में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी ए यहाँ दे देगा बी के जगह पे, और कभी जो है ए के जगह पे, यानी सी के जगह पे, बी और सी के जगह पे ही वैल्यू रहेगा यहाँ। ठीक है, अधिकतर। अब यहां से आप क्या करेंगे, जब भी शून्यांकों के योग या गुणनफल या फिर कोई शून्यांक दिया रहेगा तो याद रखिएगा बी और सी के जगह पे ही वैल्यू जो है पूछेगा और दिया रहेगा उसका। तो यहाँ मेरा जो अल्फा गुना बीटा बराबर वैल्यू दिया है 25, तो मेरा वैल्यू पता क्या है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। क्या हो जाता है मेरा, c/a हो जाता है, बराबर कितना, 25। एक बात बताइए आप लोग सारे बच्चे कि c/a का वैल्यू का मतलब है, c के जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है मेरा, a, c के जगह पे कौन है, a। अच्छा, a के जगह पे कौन है, तो कुछ नहीं, तो x स्क्वायर का गुणांक 1, तो मेरा a बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जब हम 12 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, तो 12 देखिए तो कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल लिखिए। अच्छा, इस बार जो है आपको क्या लिखने बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा। ये देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी एक योग है एक गुणनफल है। तो पहले क्या पूछा गया आपसे, योग, तो पहले योग ज्ञात करेंगे। दूसरे बार में क्या पूछा है, गुणनफल, तो गुणन। इसका मतलब है कि जो इस ब्रैकेट में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो पहला वाला जो है वो इसका वैल्यू है योग का, और दूसरा वाला जो कोमा के बाद वैल्यू है वो किसका है, गुणनफल का। ठीक है, तो यहां से अब हम ज्ञात करेंगे। तो
तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई का मतलब ये हुआ कि माइनस, अब बी के जगह पे यहाँ कौन है तो 5 है, तो बी के जगह पे कौन हो जाएगा 5। और देखिए माइनस वहां भी है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो मेरा तो पहला ऑप्शन आ गया 5। अब 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 4 ऑप्शन खत्म, 6 ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब ये बी और डी बच गया। इसके अलावा शून्यंकों के गुणनफल की बात करें तो सी बाई ए, तो सी के जगह पे कौन है तो बोलिएगा यहाँ 6 है, वो भी किसमें माइनस में, तो इसका मतलब है -6/1, तो इसका मतलब -6। अब ढूंढिए -6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो मेरा सही जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ध्यान दीजिएगा ये आपको इक्वेशन इस प्रकार दिए हुए हैं, यानी बहुपद दिए हुए हैं, शून्यंकों का योग आपको भी दिया हुआ है, और पूछ किसका रहा है, वैल्यू ए का। जब भी इस तरह के सवाल आपको दिए रहेंगे और पूछेंगे तो जो दिया रहेगा उसका याद रखिएगा, गुणांक पूछेगा तो गुणांक दिया रहेगा, योग पूछेगा तो योग दिया रहेगा, या फिर योग दिया रहेगा उसके जगह पे कोई वैल्यू रख दिया जाएगा, एक्स वाई जेड से लेकर कोई भी चर, और उसका वो कहेगा कि मान बताइए। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो एक बात बताइए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप यहाँ किसके जगह पे वैल्यू रखा गया, बी, तो बी, और यहाँ लिखा भी क्या गया, शून्यंकों का योग। आपको पता है -b/a होता है, और -b/a होता है इसका शून्यंकों का योग, और योग बराबर सूत्र आपको क्या दिया हुआ है, यानी योग का जो वैल्यू है, यानी अल्फा प्लस जो बीटा होता है, इसी के बराबर नहीं सूत्र होता है। तो यहाँ माइनस, अच्छा माइनस के जगह पे फिर बी के जगह पे देखिए तो ए लिखा हुआ माइनस में, और ए के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, बराबर में अल्फा प्लस बीटा का योग भेज दिया हुआ है आपको 5, कितना दिया हुआ है 5। तो ये देखिए माइनस से माइनस बन जाएगा क्या, प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, तो ए बराबर हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है बी नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जब हम 14 की बात करें, 14 नंबर की, कहता है बहुपद, ध्यान दीजिएगा, बहुपद 10 + 4x² - 10x को मानक रूप में समझाइए, लिखिए। इसका मतलब है इसका सही स्ट्रक्चर को लिखिए। जो द्विघात होता है तो सबसे बड़ा पावर पहले कौन होता है 2, उसके बाद पावर कौन होता है 1, उसके बाद विदाउट x वाला। तो इसका मतलब ये है कि पहले स्क्वायर वाला होगा, तो पहले स्क्वायर वाला का मतलब ये, तो कौन हो जाएगा पहले 4x², तो 4x² दो जगह दिख रहा है, यहाँ 2 ही पद है, और पद हमें कितने चाहिए 3, तो ये कैंसिल। इसके बाद देखिए तो ये अल्टर फल्टर है, उल्टा पुल्टा है, इसको काट देते हैं, एक ऑप्शन बच जाता है ए। देखिए तो पहले 4x² लिखा है, -10x, उसके बाद x, यानी x² 2 पावर, उसके बाद 1 पावर, उसके बाद कुछ भी पावर नहीं। तो मेरा जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जब हम 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है एक बहुपद x² - ax + 5 के शून्यांक -1 है तो a का मान बताइए। अब यहाँ देखिए ना तो आपका योग लिखा है ना ही गुणनफल, तो कैसे पता करेंगे कि ये योग का शून्यांक है या फिर गुणनफल का। तो आपको क्या करना है कि जहां से पूछा है, क्या पूछा है ए, तो देखिए एक कहाँ है, तो आप बोलिएगा बी के जगह पे, एक कहाँ जगह पे है, तो इसका मतलब बी के जगह पे, तो बी किस में आता है तो योग में आता है, यानी योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ये होता है, आपको पता है। चलिए अब इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू हमारे पास कितना है -1 दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बी की बात करें तो बी की जगह पे माइनस, और उसके बाद देखिए ए का जो वैल्यू है बी की जगह पे वो भी किसमें है -a है। इसके अलावा अगर मैं ए की बात करूं तो कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो -1 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा -1। तो आप ऑप्शन नंबर क्या देख पा रहे हैं, सी नंबर जो है मेरा राइट आंसर हो जा रहा है। तो कितने नंबर का, 15 नंबर का। आगे की ओर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल आपसे जो है एग्जाम हॉल में पूछे भी जा सकते हैं, इस तरह ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में भी, ठीक है। और ये आपके ग्राफ में आपको जब आपने शून्यांक पढ़ा होगा तो वहां ये सवाल पूछे जाते हैं, यानी प्रश्नावली 2.1 में और उसके एग्जाम्पल नंबर 1 में ये सवाल आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, 6-12 टोटल क्वेश्चन होंगे वहां। ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि बहुपद fx y = fx, देखिए यहाँ y बराबर लिख दिया है, यानी कि fx का मतलब है कि x का आलेख चित्र में दिखा हुआ है और इनमें शून्यंकों की संख्या। बस आपको याद होगा कि जब भी मैंने कहा था कि fx यानी x अक्ष पर शून्यंकों की संख्या पूछेगा तो इस पार में y जरूर रहेगा,
ठीक है। और जब यहाँ आपका x रहे तो यहाँ हमेशा पूछेगा y अक्ष का, तो यानी y वाला में ढूंढेंगे। तो fx में यानी f के साथ कौन है x, इसका मतलब है x वाले लाइन पे शून्यंकों की संख्या। और शून्यंकों की संख्या का मतलब होता है कि उस लाइन को, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, वो कितने बार काटी है x लाइन को कोई रेखा। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा, तो अगर मैं जूम करूं देखिएगा इसमें, तो आप यहाँ देख पाएंगे कितने बार काटा है। तो बोलिएगा कि 3 बार, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ। तो कितने बार काटे हैं, तो आप बोलिएगा सर 3 बार काटे हैं। तो यहाँ मेरा जो आंसर हो जाएगा राइट, वो कितने हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जरा देखिए 17 कहता है इस चित्र को देखकर क्या लगता है कि आलेख निम्न में से किस बहुपद को दर्शा रही है। याद होगा जब मैंने इस तरह के सवाल को पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मैंने एक चीज कहा था, अगर कोई इस तरह लकीर है, कोई सीधी लाइन गुजर रही है, कौन सी लाइन, सीधी लाइन अगर गुजर रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताना है। यानी जैसे कि ऑप्शन जो है आपका देख लीजिए, रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, याद रखना है। तो मैंने इस तरह बताया था कि जब भी कोई लाइन आपका सीधी गुजरे, कोई यानी सरल रेखा में गुजरे, तो याद रखिए वो क्या हो जाएगा, रैखिक। लेकिन यहाँ आपका क्या घूम रहा है, वलयाकार घूम रहा है, यानी नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे हो रहा है। हो सकता है आपका कभी जो है आपका इस तरह गुजरे, ठीक है। तो इसे हम द्विघात को दर्शाते हैं, किसको, द्विघात को। और कभी कभी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं, ना ही ये रैखिक है ना ही ये द्विघात है। याद रखिएगा जब भी आपको इस तरह से ज्यादा बार मतलब जो है आपको इस तरह कर्व दिखे, जैसे कि यहाँ दिखा फिर आ गया ऐसे, तो ये न द्विघात होगा न रैखिक होगा। रैखिक का शर्त क्या है, सिंपल। द्विघात का मतलब है ऐसे कर्व, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर ऐसे, तो ये द्विघात को दर्शा रहा है। तो यहाँ जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कहता है यदि बहुपद, ध्यान दीजिएगा ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। एक बात बताइए, जब भी अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग हो गया। और क्या होता है सूत्र, योग बराबर माइनस बी बाई ए। आपको पता है योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो -1 रखेंगे। अच्छा, b का वैल्यू देखना है, तो b के जगह पे यहाँ कौन है, यानी x का गुणांक देखना है, सिर्फ x स्क्वायर का नहीं, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो वो a हो जाएगा, और x का गुणांक मतलब b। तो आप देखेंगे तो वहां हो जाएगा आपका a, क्योंकि प्लस में a। उसके अलावे a के जगह पे देखिए, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, उसके जगह पे कौन है, c, तो -a/c। ये सवाल आपसे कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसका। तो इसको, इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, -a/c। क्वेश्चन नंबर जब हम 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो मान होगा। अब एक बात बताइए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यांक है, तो कहता है अल्फा कोमा बीटा हो तो मान होगा। अब यहाँ एक चीज याद रखिए, इसमें कुछ छूटा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी का मान पूछा नहीं गया है। अगर मैं देखूं, देखिए इसमें 2 मान हो सकते हैं। अब यहाँ तो मान होगा किसका, हो सकता है यहाँ अल्फा प्लस बीटा का पूछ सकता था ना, या फिर हो सकता था अल्फा गुना बीटा का पूछ सकता। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस के जगह पे माइनस, बी के जगह पे कौन है, 3, वो भी किसमें, -3, बाई के यानी ए के जगह पे 1, तो हो जाएगा प्लस में 3। क्या हो जाएगा, प्लस में 3। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ गुणनफल पूछता, गुणनफल गुना, तो इसका मतलब 4, यानी क्या हो जाता, -4 बाई ए यानी डी। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया। अगर मैं इसको और अगर देखूं या गुणनखंड करके, तो गुणनखंड करेंगे तो याद रखिए हमेशा 2 शून्यांक आएंगे, एक अल्फा एक बीटा। तो अगर मैं 4 का करूं, 4 का अगर मैं लघुत्तम करूं तो हो जाएगा 2 दूनी 4। अगर मैं 2 में 2 घटा दूं 0, यहाँ 3 आ नहीं रहा है, तो इसमें जो है यहाँ कुछ छूटा है, या तो योग या फिर अंतर जो है पूछा गया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। हमको लगता है यहाँ जो सवाल है, यहाँ ये पूछा गया है दोनों का योग बताइए। हाँ, याद आ गया, क्या पूछा गया होगा यहाँ, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा गुना बीटा का योग बताइए। आप क्या बताना है, आपको योग बताना है। जरा देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3 आया, ठीक है, और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा वैल्यू -1, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, इसका जो आंसर होगा -1 यहाँ, यानी आप लिख लीजिएगा क्या,
तो अल्फा प्लस बीटा, फिर जोड़ना है किसको, अल्फा गुना बीटा। अब होगा क्या, ठीक है, यहां अब छूटा गया है, यानी ये सवाल छूट गया है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। इस तरह से, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ गुना के रूप में पूछा है, तो यहाँ जो है योग के रूप में पूछा गया होगा। चलिए तो सही कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, तो वही चीज है, सेम चीज है, सिर्फ यहाँ योग के जगह पे क्या पूछा गया है, गुणनफल। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी। अब माइनस बी बराबर क्या होता है, यहाँ दिखे दिखे तो 4 दिया है, प्लस में माइनस बी बाय ए, तो 4/4 कट के क्या हो गया, -1। ये अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा गुना बीटा की बात करें तो सी बाय सी के जगह पे कौन है, 1 और बाय ए, तो यानी 1/4। अब सुनिए, अब इनका कह रहा है गुणनफल बताइए, क्या बताइए, गुणनफल, यानी गुना। -1 को अगर गुना करूं 1/4 से, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/4, लेकिन किस में, माइनस में। तो -1/4 ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कहता है बहुपद x² - kx - 42 एक शून्यांक है, तो -2 एक शून्यांक है, तो k का मान जो है 19 हो जाएगा। ये आप लोग निकालिएगा आराम से, ठीक है, ये भी पूछे गए सवाल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद px x² - 2x + 5 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हो, तो देखिए यहाँ भी वही काम, अल्फा गुना बीटा, ये आप लोग निकाल सकते हैं, अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको पता है ये 5, क्योंकि अल्फा गुना बीटा c/a, क्या लगा सकते हैं, c/a। और c का वैल्यू यहाँ आपको 5 है, और a का वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो 5 कम 5, यानी 5 में 1 नीचे में लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ा, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा 5। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपद नहीं है। देखिए अब कैसे जानेंगे कि ये बहुपद है या भी नहीं है, तो याद रखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं -7, ये बहुपद है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है। अब देखिए y², ये संख्या में √2 है, इसलिए ये बहुपद है, तो मेरा आंसर नहीं होगा। आगे की ओर देखते, 4x² - 3x + 7, ये भी बहुपद है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं है, तो देखिए ये नहीं है। क्यों नहीं है, तो याद रखिए, कभी जो है रूट में यानी पावर 1 या फिर पावर 3 या फिर पावर 5 या 7 वाला नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ x पे पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है, या फिर पावर कभी भी x पे पावर जैसे 1/2 या फिर पावर x पे 3/2 इस तरह नहीं रहने चाहिए, ठीक है। इसके अलावे जो है हर के रूप में, हर का मतलब यह है कि नीचे में x y z नहीं रहना चाहिए। अगर है तो बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए, 0 से लेके कुछ भी, ठीक है। अगर नहीं है तो वो भी बहुपद नहीं है। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रूट है x है, अगर सपोज कीजिए यहाँ x² रहता, तो 2x² यानी x² का वर्गमूल x निकल जाएगा, तो ये बहुपद हो जाता है। लेकिन ये x का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, तो नहीं निकलता है, तो मेरा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, कहते हैं निम्न में द्विबहुपदीय व्यंजन नहीं है। अब बताइए, द्विपदीय मतलब जो है बहुपदीय व्यंजन नहीं है, ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें ये नहीं कहता मतलब है कि द्विपदीय का मतलब जो है, पहली बात की व्यंजन नहीं है, मतलब बहुपद देख रहा है कि क्या है या नहीं। तो यहाँ देखिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे में क्या दिख रहा है आपको, x। अच्छा, अगर यहाँ सपोज कीजिए 0 या कुछ भी रहता, यहाँ कोई संख्या रहता, तब यह बहुपद हो जाता। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में इसके ऊपर से, इसके ऊपर से इसके नीचे में गुना कर देते हैं, तो जो है बहुपद बन जाता। लेकिन यहाँ ये चीज है नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर मैं इधर देखूं तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये चरपदी बहुपद है, 3पदी बहुपद है, साथ ही साथ घात में देखो तो त्रिघात है, रैखिक है, द्विघात है। लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। x² है, लेकिन नीचे में क्या आ गया आपका x। अगर सपोज कीजिए यही सवाल लिखा रहता, बराबर में 0 आ जाता या कोई संख्या आ जाता, तब फिर ये बहुपद हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन जो है बहुपद नहीं है। इसमें भी वही चीज पूछा है, कौन बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 नंबर को छोड़ देता हूं, अभी 2 की ओर चलता हूं, तो देखिए मैंने कहा था एक्स वाई चर जो है नीचे नहीं, यहाँ तो x ऊपर में है, इसमें x² में है। अच्छा, इसमें जो अगर रूट देखते हैं तो सिर्फ कौन है, संख्या है, x ऊपर में, तो ये मेरा बहुपद है। लेकिन आंसर में क्या पूछा, नहीं है, तो ये बहुपद है, तो मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ संख्या रूट में है, लेकिन एक्स वाई रूट में नहीं है, इसलिए ये जो बहुपद है, लेकिन आंसर मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये पूछा ही नहीं है। पूछा है कौन बहुपद नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ देखिएगा तो रूट सिर्फ 5 है, इसमें √2 जो है, x बाहर है, इसका x² बाहर है,
तो ये भी आंसर नहीं। ये देखिए ये वाला अगर ए नंबर ऑप्शन देखते हैं तो नीचे में क्या आ गया आपका x, यानी जैसे लिखा है x प्लस 1/x, तो ये बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है एक एक यानी x गुना x करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस 1, फिर भी नीचे में क्या आ गया x, तो ये इस फॉर्मेट में बनेगा, इससे ज्यादा तो बनने वाला है नहीं, तो ये मेरा नहीं है। अगर अगर कहता कि ये है तो कैसे हो जाएगा कि ये है, तो यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं 0 है, तब ये बहुपद हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है एक, अब x स्क्वायर प्लस 1 को गुना कीजिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में आप क्या लिख सकते हैं 0x गुना 0 0, तो ये मेरा द्विघात बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कहता है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल बताइए। ये बताइए, सवाल पूछे गए हैं 19 या 18 कुछ भी, ठीक है, यानी 19 में से कितना इजी सवाल पूछा जा रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, और क्या होता है c/a। बस c का वैल्यू ढूंढिए कहाँ है, तो c का वैल्यू 1, a का वैल्यू ढूंढिए तो 4, 1/4 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कहता है बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में शून्यांकों का योग बताइए। देखिए वहां गुणनफल पूछा था, ये याद रखिए ये सवाल आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, 17 से लेके यानी जब से आपका 50 नंबर यानी 2017 से 17 यानी 18 से जो है आप ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ था 50 नंबर क्वेश्चन का, तो याद रखिए वहां से मैंने 2011 से मैंने सेटअप किया है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 2011 से लेके 2023-24 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सवाल आपसे बार बार पूछे गए हैं और ये सब पूछे गए सवाल ही मैंने इसमें ऐड करा हुआ है। तो यहाँ योग पूछा है मतलब माइनस बी बाय करना है, योग मतलब माइनस बी बाय, अब माइनस की जगह पे माइनस, अब माइनस की जगह पे बी की जगह पे -4, ए की जगह पे, तो यानी माइनस 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 क्या बन जाएगा प्लस, और क्या बन गया 4, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है त्रिघात वाला बहुपद, यानी कितने त्रिघात वाला बहुपद का व्यंजक रूप बताइए, यानी सबसे बड़ा पावर कितना ढूंढना है 3। अगर देखिए यहाँ तो 4 दिख गया, ये कैंसिल, यहाँ 3 दिख गया, चलिए ये हो सकता है, ये देखिए तो कितना दिख गया 2, ये खत्म। अब यहाँ हमको स्ट्रक्चर व्यापक रूप ढूंढना है। देखिए त्रिघात तो ढूंढना है तो 2 तो मिल गया, त्रिघात की अगर मैं बात करूं तो 2 मिल गया, एक ये वाला मिला और एक ये, क्योंकि सबसे बड़ा पावर दोनों में क्या दिख रहा है 3। अच्छा इसमें फिर पूछा है व्यापक रूप, यानी संरचना स्ट्रक्चर जो सही है। ऐसा थोड़ी कि पावर 3 के बाद डायरेक्ट हो जाएगा बिना पावर वाला, तो क्या होगा 3 के बाद फिर 2 पावर, उसके बाद फिर 1 पावर, उसके बाद कोई पावर नहीं, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सुनिए, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आपको पता है एक घात वाला बहुपद रैखिक, और 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, 4 घात वाला चतुर्थ घात, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया था एक घात वाला, तो मेरा आंसर हो जाएगा रैखिक। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x के सभी शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड करिए। कैसे करेंगे, तो बोलिएगा सर x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 2। अब एक बात बताइए, आपके पास 2 पार्ट है x माइनस 2, और इधर क्या बचा, अगर मैं शेष 5 बचूं तो सिर्फ x बराबर 0, तो मेरा एक हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 0, क्या हो जाएगा, यदि पहले x का एक 2 और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 0, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर होगा 2 0 कहाँ है, 2 और 0, तो यहां देखिए आपका स्ट्रक्चर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए बी हो तो ए बी का मान, अब ए बी का मान है ए गुना बी, यानी अल्फा गुना बीटा। ए बी का मतलब क्या, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाय ए, क्योंकि यहाँ शून्यांक किसको माना है, अल्फा बीटा के जगह पे ए बी को माना है, तो यहाँ ए बी तो सी बाय ए, सी के जगह पे कौन है 5/a, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा राइट सवाल हो जाएंगे। ये सारे सवाल जो है बार बार हम कहेंगे ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, सुनिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अब यहां से आपको पता करने होंगे, तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले 1/अल्फा है 1/बीटा, अल्फा प्लस बीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा गुना बीटा, इस तरह।
अल्फा से अल्फा हम भाग लगाएंगे, क्या बन जाएगा, बीटा प्लस बीटा से बीटा हम भाग लगाएंगे, हो जाएगा अल्फा। इसका मतलब हो गया ऊपर में हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा गुना बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में योग का वैल्यू रखना है, नीचे में गुणनफल का वैल्यू रखना है। तो योग बराबर आपका पता है माइनस बी बाई ए, यानी देखिए तो माइनस की बात करें तो माइनस बी के जगह पे कौन है, दो, वो भी किसमें है, माइनस में। तो ये हो जाएगा ए के जगह पे एक, तो यानी सिर्फ दो, प्लस में दो। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है ऊपर में हो जाएगा क्या, ऊपर में हो जाएगा दो, और नीचे की बात करें तो अल्फा गुना बीटा है, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू यानी सी बाई ए यानी 3। तो 2/3 कोई ऑप्शन है, देखिए तो 3/2, 2 माइनस में, ये माइनस में, हाँ ऑप्शन नंबर डी है जो है 2/3 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करें, द्विघात बहुपद 33 की बात करें, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो आपको पता है कि शून्यांक कब होंगे, यानी ये a माइनस बी का मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस अगर हम √3 पे लगा दें और इस पे हम स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और दोनों को करेंगे जो 0 के बराबर अगर हम कर दें तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा √3, अब प्लस वाला जो है वो किस में बन जाएगा, माइनस में। तो √3 एक प्लस एक माइनस कहीं है ऑप्शन में, देखिए तो रूट में दोनों होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ ऑप्शन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अच्छा यहाँ है लेकिन एक में माइनस छूटा हुआ है, ठीक है। तो एक में क्या करेंगे, माइनस, तो इसका नंबर, आंसर नंबर जो है मेरा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कहता है यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो आपसे पूछा गया है अल्फा पे पावर -1 यानी अल्फा इनवर्स प्लस बीटा पे इनवर्स, इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय अल्फा लिख सकते हैं प्लस 1 बाय बीटा, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए हमको 1 से क्या करना होता है, नीचे करना होता है, ठीक है। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, जब लघुत्तम करेंगे तो अल्फा गुना बीटा का लघुत्तम हो जाएगा आपका क्या, अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, फिर आपका वही बीटा, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा, बन जाएगा अल्फा। इसका मतलब फिर सेम चीज बना, अल्फा प्लस बीटा ऊपर में, अल्फा गुना बीटा नीचे में। फिर आपको क्या करना है, शून्यांकों का योग ऊपर लिखना है, तो इस बार हो जाएगा 3, लेकिन सिर्फ किसमें, माइनस में। बीटा बी के जगह पे 3 है, वो भी माइनस में, सूत्र से हो जाएगा माइनस बी बाय 3, और नीचे की बात करें तो सी बाय यानी -1, क्या हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बन जाएगा आपका 3, वो भी किसमें, पॉजिटिव है यानी प्लस में। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरा डी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 34 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कहता है बिना घात के बहुपद को कहते हैं। अब बताइए, बिना घात का मतलब है कि किसी पे पावर 3 है तो त्रिघात, किसी पे पावर 2 है तो द्विघात, किसी पे पावर 1 है तो रैखिक। अब बताइए, अगर कोई संख्या मैंने 10 लिखा तो इसे मैंने क्या कहा, अचर। अचर क्यों, क्योंकि अचर है यानी कोई चर नहीं है। इसमें x चर है, इसमें x स्क्वायर यानी x चर है, इसमें भी x क्यूब यानी x चर है, लेकिन 10 में कोई चर दिख रहा है क्या, नहीं, तो अचर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, अचर बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको 0x लिखा आता, 0 गुना x या 0.x, तो इसका मतलब 0 गुना x का मतलब ये शून्य बहुपद हो जाता। कौन सा बहुपद होता, शून्य बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। तो 36 नंबर क्या कहता है, सुनिए, कहता है बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4 के शून्यांक है। तो यहाँ अब दो तरीका निकाल सकते हैं, एक शून्यांकों का योग गुणनफल करके, दूसरा गुणनखंड। देखिए गुणनखंड होगा क्या, 4 का अगर तोड़ते हैं तो 4 एकम 4 2, 3 तो होने वाला नहीं, तो गुणनखंड द्वारा नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट सूत्र से लगाइए। पहले जो है आप लोग हमेशा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब है कि 3, वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में, 3/1 यानी -3। अगर अल्फा गुना बीटा की बात करें, अल्फा गुना बीटा की बात करें तो सी बाय तो यानी -4/a, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ऑप्शन में आपका कहीं दिख रहा है क्या, -3 -4, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आप बना लीजिएगा माइनस दोनों में लगा के, क्या है इसमें जो है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। लेकिन जब सारे ऑप्शंस हैं तो 4 इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 दिख रहा है, 4 नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो ये दोनों दिख रहा है। तो इसका मतलब दोनों में क्या है, निगेटिव है, क्या है, दोनों निगेटिव है, क्योंकि ये सूत्र से निगेटिव और ये भी वैल्यू से निगेटिव, तो दोनों 3 4 जो है इसको माइनस में कर लीजिएगा, दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इस तरह के सवाल मैंने बताया 1/अल्फा, इनको लघुत्तम कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा गुना बीटा। ये सवाल आपके कई बार एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का यानी 3/a यानी माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3। इसके अलावा c/a 5 यानी 3/5। कोई ऑप्शन है क्या? 3/5, हाँ ऑप्शन नंबर ए है 3/5। 5/3 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 5/3 लिखिएगा इसका मतलब गुणांक ऊपर हो गया, योग नीचे। आया मेरा ऊपर में योग है, नीचे में गुणनफल है, तो याद रखिएगा जैसा है वैसा ही लिखें। क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर चलते हैं। तो कहता है द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर कहता है द्विघात बहुपद x² - 3x + 2 के शून्यांक है। एक बात बताइए, अब शून्यांक यहाँ दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3/a यानी 3, दूसरा है 2/a यानी 3/2। 3/2 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन एकदम डी नंबर दिख रहा है 3/2। 3/2 तो दो दो जगह दिख रहा है, ठीक है। 3/2 3/2 ऐसे अगर मैं ऐसे निकालूं 2 एकम 2 2 1 3 2 एकम 2 2 1 3, तो दोनों पॉजिटिव दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मेरा अब सी या डी, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि एक का जो है मिस, इसमें जो है ऑप्शन मिस है, ठीक है। तो यानी दो दो ऑप्शन एक जैसा है तो किसी एक को आप आंसर मार लेंगे, इसका आंसर जो है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी, दोनों ऑप्शन सेम है, तो किसी एक को आप आंसर मार लें और एक का कोई चिन्ह बदल सकते हैं, हो सकता है यहाँ 3/3 कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब आप 39 की ओर देखते हैं, सुनिएगा 39 नंबर ध्यान से देखिएगा। 2x² + 7x + 5 के शून्यांक कौन होंगे? अब ये देखिए यहाँ ना योग पूछा है ना अंतर पूछा है, यहाँ योग पूछा है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करेंगे, तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, तो 2 और 5 आ जाएगा 7, ठीक है। 2 और 5 हो जाएगा 7। अब एक शून्यांक की ज्ञात करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, अगर एक शून्यांक हम देखते हैं तो 2 आ जाता है। अगर मैं ऐसे निकालो, देखिए यहाँ शून्यांक जो है 2 5 आ गया, कैसे करेंगे तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। मेरे पास 2 पार्ट आ गया, 2 5, ध्यान दीजिए। अगर मैं गुणनखंड करूं, जैसे कि ये 2x², उसके बाद मेरा आ गया 2x, उसके बाद आ गया 5x, उसके बाद आ गया +5। अगर मैं 2x कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा मेरे पास, x प्लस में 1। इसके अलावा मैं देखूं तो 5x यानी 5 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा मेरा x + 1, ठीक है। तो यहाँ कॉमन पार्ट आ गया x + 1। इसके अलावा शेष क्या बचा, 2x प्लस में क्या बच गया 5, प्लस में 5, तो x बराबर हो जाएगा -1 और ये x बराबर हो जाएगा -5/2, -5/2। क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? तो एक ऑप्शन दिख रहा है -1, तो मेरा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं डायरेक्ट सूत्र से बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट से जैसे कि अल्फा प्लस बीटा करूं, तो ये -7/2 हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन में है? नहीं है। और इसकी बात करूं तो 5/2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो ना ये है ना ये है, लेकिन -1 है, तो गुणनखंड करके भी कभी देखा करें। ये 39 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि px बराबर 5x² + 3x + 1 है, उसके बाद जो है qx यानी px, इसका मतलब है कि 2x से आप भाग लगाएंगे, किसमें, तो 5x² + 3x + 1 में, ठीक है। उसके बाद कहता है px में qx को भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। यानी आप इसमें जो पूछ रहा है घात क्या होगा, भागफल का, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, यानी यहाँ का पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, एक बात बताइए, यहाँ 5 चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 5/2 से अगर भाग लगाएंगे, 5/2 से आप भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 5, साथ ही साथ x से, तो 5x² हो जाएगा। इसके अलावा ये, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर सिर्फ x आ गया, x आ गया, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, 1। घात अगर की बात करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब भाग कर लीजिएगा, जब भाग करेंगे तो जो यहाँ x आएगा, चाहे वो पावर 2, तो याद रखिए यहाँ पावर x सिर्फ आएगा, और x का अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा जो है सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो कहता है px बराबर x² + 2x - 3 बराबर 0 है, तो मूलों का योग बताइए। देखिए तो योग और गुणनफल मैंने बहुत पढ़ा, -b/a, योग बराबर -b/a डायरेक्ट। अब b के जगह पे कौन वैल्यू है, 2, तो उसके जगह पे क्या लगा देंगे, -b के जगह पे 2, a के जगह पे 1, तो -2। कहीं ऑप्शन में है -2 नहीं है, तो इसको जो है -2 बना ले। 1/2 दिया है, मूलों का योग पूछा है, योग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ माइनस बना दीजिएगा, -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखें। अच्छा, इसमें शून्यकों का योग पूछता तो क्या योग निकलता, तो 3/1 निकलता, यानी -3 निकलता। यहाँ
शून्यंकों का योग पूछा है, ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, योग। अगर गुणनफल पूछता तो मेरा -3 आंसर हो जाता, ए नंबर होता, लेकिन यहाँ पूछा योग, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, ठीक है, तो इसको बना दीजिएगा -2। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर देखते हैं, कहता है बहुपद 4x² + 1/7 है, आपको बताना है कैसा है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, यानी अचर। यहाँ ऑप्शन क्या है, द्विघात है, त्रिघात है, अचर है, शून्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, द्विघात, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको, 2। अब बहुत बच्चे को लगता होगा सर आपने कहा कि बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ बटे के रूप में कौन है, संख्या है। यहाँ मैंने कहा एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए, यहाँ जैसे कि यहाँ x है, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो संख्या है, तो ये द्विघात हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, ध्यान रखिएगा। f(x) बराबर लिखा है 2x² + 6x - 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो आपको ये बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0 है। आपको ये सही करके बताना है कि इसका आंसर क्या सही है, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा 6/2। अल्फा गुना बेटी, अगर वैल्यू का बात करें अल्फा गुना बीटा का, यानी हो गया 6, अगर अल्फा गुना बीटा की बात करें तो 6 यानी c/a यानी 2, ये कटा देंगे तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 3, तो -3 + 3। देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -3, अब प्लस करेंगे अल्फा गुना बीटा का वैल्यू 3, 3 में से 3 जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर, कहता है यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 हो। देखिए गुणनफल का मतलब आपसे क्या पूछा, अल्फा गुना बीटा, अब बराबर पूछा है, और c/ क्या होता है, a, और यही चीज का आपको वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 8। और एक बात बताइए, गुणनफल का मतलब c, और c के जगह पे क्या है, a, तो a बटे के नीचे में कुछ नहीं तो क्या a, तो a बराबर क्या हो गया आपका 8, a बराबर क्या हो गया 8। क्या ऑप्शन है यहाँ, नहीं, इसमें ऑप्शन जो है नहीं है, तो इसको क्या करें, 8 बना लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं, अब लास्ट की ओर चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर 45 की बात करें, यदि बहुपद x² + ax + b के मूल बराबर हो परंतु चिन्ह को उल्टा, मतलब चिन्ह उल्टा हो तो a का मान, देखिए यहाँ चिन्ह जो है उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा हो तो a का मान बताइए। यदि बहुपद एक इतना इतना के मूल बराबर है परंतु चिन्ह उल्टा है, मूल बराबर का मतलब अल्फा प्लस बीटा है यानी -b/, है, अब ये हो जाएगा प्लस में, किसमें, प्लस में, और अल्फा गुना बीटा है यानी c/a है, तो अब ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं बात करूं इसका मूल बराबर परंतु चिन्ह उल्टा, तो a का मान बताना है, तो a का मान बताना है, इसका मतलब a है, और a है तो चिन्ह तो वही b/a हो जाएगा, तो माइनस के जगह पे अब क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा a बटे कुछ नहीं तो 1। अच्छा इसके मूल्य क्या, तो a का मान, मूल बताना है आपको, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपको ये बताना है। अगर ये देखिए योग निकालने तो नहीं हो रहा, अंतर अच्छा देखें तो गुणनफल, अगर मैं गुणनफल की बात करूं तो c/a, तो c की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, गुणनफल ही कर लेते हैं, a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें लगता है कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, इस सवाल को आप लोग मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, कहता है यदि x² + 5x - 8 का शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि -5 और नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह के सवाल कितने सवाल आपको देखने को मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं, यदि बहुपद bx² + ax + c हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, ये सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए x² मतलब a और x मतलब b, तो यहाँ -b, अब b के जगह पे कौन है यहाँ a बटे a के जगह पे कौन है b, तो -a/b, -a/b, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। और इस आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का अंतिम सवाल ये है 48 बराबर 2, और इसको ये x गुणनफल आपको बताने हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई पर करेंगे, 2 - x गुना x हो जाएगा x², अब माइनस हो जाएगा प्लस x से कम x, अब यहाँ से आपका बन जाएगा x² माइनस में प्लस में x प्लस में 2, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस में x माइनस में 2। अब इसका आप क्या करेंगे,
शून्यों का गुणनफल मतलब c/a ज्ञात करना है। c का वैल्यू क्या है -2, उसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है c/a। तो -2 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है इनमें से कोई नहीं। आज जो है मेरा ऑब्जेक्टिव द्विघात बहुपद का ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो जाता है, इतने सारे सवाल, ठीक है 48। और याद रखिएगा इस चैप्टर से जितने भी सवाल है वो यहाँ से ज़्यादा बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।